आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 5 ममालिक के दौरे के तीसरे मरहले में पहुंचे अर्जेंटीना। दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में भारतीय कम्युनिटी से करेंगे खिताब। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के दरमियान 6 मुआहदों पर दस्तखत। वफूद सतह की बातचीत में बाहमी शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने पर हुआ तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को मुल्क के सबसे बड़े कौमी एजाज ऑर्डर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किया गया सरफराज। कोऑपरेटिव का बैनुल-अक़वामी दिन आज। गुजरात को मिलेगी मुल्क की पहली कौमी सतह की कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। अमित शाह गुजरात के आनंद में करेंगे त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत। टैक्स में रिलीफ और सरकारी अखराजात में भारी कटौतियों के बाद वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर बन गया कानून। भारत और इंग्लैंड के दरमियान बर्मिंघम टेस्ट का आज चौथा दिन। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत को दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड पर 244 रन की बढ़तरी हासिल। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। त्रिनिदाद एंड टोबैगो का अपना 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी अमरीकी मुल्क अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स के लिए पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म यहां भारतीय बिरादरी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के सिलसिले में अर्जेंटीना में जोशो खरोश का माहौल है। अर्जेंटीना के लोग भारतीय सकाफत का गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहे हैं। अर्जेंटीना के हस्तिनापुर फाउंडेशन के डायरेक्टर गुस्तावो कैंजरवे ने कहा कि पीएम मोदी के अर्जेंटीना के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती ताल्लुकात मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि योगा और पीएम मोदी की कोशिशों से भारतीय सकाफत आलमी सतह पर मकबूल हो रही है। India, with its philosophy, with its way of looking at life, with its medicine, Ayurveda medicine, yoga and meditation practices, are well integrated in Argentine culture. Our bonds will be stronger after Modi ji's visit. And whenever you go to India also, you see how Indian culture is now not only reduced to India, but spreading abroad. Modernity sometimes is a thread of these traditional values, and India has the way to keep its own tradition and be modern at the same time. So I think Modi ji is working towards that. अर्जेंटीना में प्रेमा आयुर्वेद ट्रस्ट के डायरेक्टर डॉक्टर जॉर्ज पेरा ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि लातीनी अमेरिका में आयुर्वेद को जबरदस्त मकबूलियत मिल रही है। उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आलमी सतह पर आयुर्वेद को मिलने वाली पहचान की तारीफ की। I'm going to India since the last 40 years, almost 40 years, and I have seen how the field of Ayurveda have changed after the creation of Ministry of Ayush under the leadership of Prime Minister Narendra Modi in 2014. Since things have changed a lot. India has opened Ayurveda for all the world, and for this reason we have full gratitude to India. And this reason also we appreciate the work from Prime Minister Narendra Modi. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अर्जेंटीना के दौरे के दौरान फुटबॉल डिप्लोमेसी पर भी तवज्जो दी जाएगी। फुटबॉल भारत और अर्जेंटीना को किस तरह से जोड़ता है, हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा ने ब्यूनस आयर्स के मशहूर बोका जूनियर्स स्टेडियम से अपनी रिपोर्ट में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अर्जेंटीना के दौरे पर होंगे तो फुटबॉल डिप्लोमेसी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। इस बात को हम सब जानते हैं कि भारत के कई राज्यों के अंदर फुटबॉल खेला भी जाता है और एक अलग सी दीवानगी भी है फुटबॉल को लेकर के। चाहे मध्य प्रदेश जैसे राज्य की बात करें तो वहां शेडोल में जो गांव है वहां पर आज भी मिनी ब्राजील के नाम से गांव को जाना जाता है, क्योंकि वहां पर हर घर में से कोई ना कोई ऐसा है जो कि फुटबॉल को खेलता है। और इस बात का जिक्र कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया हुआ है।
2022 में जब अर्जेंटीना की टीम 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप जीती थी, तब प्रधानमंत्री मोदी कुछ चुनिंदा जो वर्ल्ड लीडर्स में थे, जिन्होंने अर्जेंटीना को सबसे पहले बधाई दी थी वर्ल्ड कप जीतने की। इस बात को दर्शाता है कि ऐसे भारत के लोग आज भी अर्जेंटीना को चीयर अप करते हैं जहां तक फुटबॉल की बात आती है। और साथ ही साथ जब लेक्स फ्रीडमैन के साथ में पॉडकास्ट हुआ था प्रधानमंत्री मोदी का, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि कैसे उनके ऑल टाइम फेवरेट जो अर्जेंटीना के जो डिएगो मैराडोना है वो उनके ऑल टाइम फेवरेट हैं। ये भी इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फुटबॉल के प्रति उनका जो आकर्षण है वो काफी ज्यादा है। 2023 में भी जब जो अर्जेंटीना के तत्कालीन विदेश मंत्री जब भारत में आए थे, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना फुटबॉल टीम की ऑफिशियल टी शर्ट, जो मेसी टी शर्ट है, वो भी एक तरह से भेंट की थी। तो ये दिखाता है कि कैसे फुटबॉल जो है दोनों देशों को बांधता है। अब आलम यह है कि जो अर्जेंटीना है वो खो खो जैसे जो खेल हैं उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। तो जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर होंगे तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी या फिर फुटबॉल डिप्लोमेसी दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनके संबंधों को एक नए आयाम तक ले जाएगी। कैमरा पर्सन विनय के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, अर्जेंटीना। इससे कबल त्रिनिदाद टोबैगो और भारत के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई। बातचीत में वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाहमी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वहां पार्लियामेंट से खिताब किया। अपने खिताब में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में जमहूरियत सिर्फ एक सियासी निज़ाम नहीं है बल्कि ये ज़िंदगी का एक तरीक़ा है। काबिल ज़िक्र है कि पीएम मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम हैं। Both our nations rose from the shadows of colonial rule to write our own stories with courage as our ink and democracy as our pen. Today, both our nations stand as proud democracies and pillars of strength in the modern world. वज़ीर आज़म ने कहा कि अब ख़वातीन की क़यादत में तरक्की का वक्त आ गया है। भारतीय मईशत जामे है और लोगों को मरकज़ में रखकर नई बुलंदियों को छू रही है। ऐसी सूरत हाल में भारत महासागर के विजन के साथ ग्लोबल साउथ ममालिक के साथ शराकत दारी करके तरक्की के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ त्रिनिदाद टोबैगो के ताउन और हिमायत के लिए इजहार तशक्कुर किया। त्रिनिदाद टोबैगो की वज़ीर आज़म कमला प्रसाद बिसेसर ने वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि भारत ने उनकी क़यादत में बेहतर तरक्की की है। और पोर्ट ऑफ स्पेन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और त्रिनिदाद टोबैगो की वज़ीर आज़म ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में रेड हाउस में नीम का दरख्त लगाया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के दरमियान 6 मुफाहमतनामों पर दस्तखत हुए। ये मुआहदे फार्मा सेक्टर के अलावा 58,000 अमरीकी डॉलर मालियत के 5 तरक्याती मंसूबे जो भारतीय ताउन से बनाए जाएंगे से मुताल्लिक़ हैं, जिनमें सेहत, सड़क के बुनियादी ढांचे की तरक्की, सिफारती तरबियत, खेल और सखाफत के शोबे में ताउन शामिल हैं। छठा मुआहदा त्रिनिदाद टोबैगो में यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर के क़याम के बारे में था। त्रिनिदाद की वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म मोदी को उनके कामयाब दौरे पर मिठाई पेश की। वज़ीर आज़म को प्रोसेसिंग यूनिट का प्रोटोटाइप भी पेश किया गया। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सदर कंगालू ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क के सबसे बड़े कौमी एजाज़ ऑर्डर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से नवाजा। त्रिनिदाद के वज़ीर आज़म कमला प्रसाद बिसेसर ने प्रवासी भारतीय प्रोग्राम के दौरान अवार्ड का ऐलान किया था। बैनुल-अक़वामी सतह पर वज़ीर आज़म को दिया जाने वाला ये 25वां सिविलियन अवार्ड है। इससे कबल फ्रांस, सऊदी अरब, कब्रस, रूस, अमरीका, श्रीलंका, भूटान, गयाना, डोमिनिका और दीगर कई ममालिक उन्हें सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने त्रिनिदाद टोबैगो की तरफ
तरफ से दिए गए अवार्ड को दोनों ममालिक के दरमियान गहरी और तारीखी दोस्ती की अलामत करार दिया। उन्होंने इस अवार्ड को 140 करोड़ भारतीयों की जानिब से मुश्तरका फख्र के तौर पर कबूल किया। इस सम्मान का पहली बार किसी फॉरेन लीडर को दिए जाना हमारे विशेष संबंधों की गहराई को दर्शाता है। यह संबंध हमारे साझा इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। 180 साल पहले भारत से जो लोग यहां आए थे, उन्होंने हमारी मित्रता की नींव रखी थी। भले ही उनके हाथ खाली थे, किंतु उनके मन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और विविधता से समृद्ध थे। उन्होंने आपसी सौहार्द और सद्भाव के जो बीज बोए थे, वे आज त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रति, उनकी प्रगति के प्रति और समृद्धि के रूप में साकार हो रहे हैं। त्रिनिदाद टोबैगो की सदर क्रिस्टिन कार्ला कांगलो ने कहा कि वो वजीर आजम मोदी को आला तरीन शहरी एजाज देते हुए फख्र महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने एक हकीकी मददगार की तरह त्रिनिदाद टोबैगो की मुसलसल हिमायत की है। और वजारत खारजा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के त्रिनिदाद और टोबैगो के सरकारी दौरे के मुकम्मल होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजारत खारजा की सेक्रेटरी जुनूबी नीना मल्होत्रा ने कहा कि दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात पर जामी बातचीत की। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान 6 मुफाहिमतनामों पर दस्तखत हुए। Prime Minister Modi held extensive discussions with the leadership of Trinidad and Tobago, covering the entire gamut of bilateral relationship. A total of 6 MOUs or agreements have been signed between the two countries. और जल्द ही त्रिनिदाद और टोबैगो में UPI नाफिज हो जाएगा। इसके लिए दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो पहला देश था इस क्षेत्र में जिसने ये एग्रीमेंट साइन किया हमारे साथ। उसमें प्रोग्रेस ट्रैक पर है। एक NIPL जो हमारी एजेंसी है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड, उन्होंने 2 विजिट भी कर लिए हैं और उनके साथ भी एक सेपरेट एग्रीमेंट हो गया है। नॉर्मली इस तरह के रोल आउट में कम से कम 1.5 से 2 वर्ष का टाइम लग जाता है। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के तरह का एक मॉडल यहाँ भी लागू हो जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यके बाद दीगरे कई ममालिक की पार्लियामेंट में जाकर न सिर्फ भारत की बात रखी बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को भी मजबूत किया। वज़ीर आज़म मोदी का हर खिताब सिर्फ एक तकरीर नहीं है बल्कि ताल्लुकात की एक नई बुनियाद होता है। बैरूनी ममालिक की पार्लियामेंट में PM मोदी के ये खिताबात उस नए भारत की बुलंद आवाज़ हैं जिसे दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती। देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। भारतीय खारजा पॉलिसी अब सिर्फ मकालमे नहीं बल्कि एतमाद की अक्कासी करती है। खारजा पॉलिसी और सिफारती कोशिशों का ये वो बाब है जो पहले कभी नहीं लिखा गया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कई ममालिक की पार्लियामेंट से खिताब किया जिसने आलमी सतह पर भारत की साख को ऐसी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है जिसका पहले तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। ये आलमी लीडर की शक्ल में नरेंद्र मोदी की पहचान के साथ ही भारत के उस बढ़ते सिफारती असर और मजबूत आलमी किरदार की भी तस्वीर है जिसकी दुनिया आज गवाह है। अपने 5 ममालिक के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की पार्लियामेंट से खिताब किया। इससे कबल उन्होंने 3 जुलाई 2025 को घाना की पार्लियामेंट से खिताब करके तारीख रकम की।
ये पहला मौका था जब किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने घाना की पार्लियामेंट से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को नमीबिया की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे। ये दौरा अफ्रीकी बर्र-ए-आज़म के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए भारत की अज़्म की अक्कासी करता है। नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने गुयाना में भी तारीख रकम की। वो गुयाना की कौमी असम्बली से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बने। पीएम मोदी दोबारा अमेरिकी कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से भी खिताब कर चुके हैं। पहले 8 जून 2016 और फिर 23 जून 2023 को। ये खिताब भारत अमेरिका के दरमियान मजबूत होती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जून 2019 में मालदीव, जुलाई 2018 में युगांडा और दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को भी खिताब कर चुके हैं। नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने तारीखी बरतानवी पार्लियामेंट में नए भारत की बुलंद आवाज को दुनिया के सामने रखा था। गैर मुल्की पार्लियामेंट से खिताब करने का उनका ये सफर 2014 में वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ही शुरू हो गया था। 18 नवंबर 2014 को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म बन गए और अगले ही दिन 19 नवंबर 2014 को फिजी की पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से भी खिताब किया। इसी साल अगस्त में उन्होंने नेपाल की आईनी असम्बली से खिताब किया। 16 जून 2014 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भूटान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को खिताब किया था। ये किसी गैर मुल्की पार्लियामेंट में उनका पहला खिताब था। पीएम मोदी ने हर खिताब में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने अक्सर इस बात का जिक्र किया कि तरक्की पजीर ममालिक को मजबूत आवाज़ दिए बगैर फ़रोग़, तरक्की और खुशहाली हासिल नहीं की जा सकती। अपने खिताब में पीएम मोदी पूरी दुनिया में अमन और हमआहंगी की पुरजोर हिमायत करते हैं। वो माहौलियाती तब्दीली, वबाई अमराज, दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे पेचीदा आलमी मसाइल से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर देते रहे हैं। पीएम मोदी ने इंसान पर मरकूज आलमगीरियत पर जोर दिया, जो हर एक के लिए खैर आफियत लाता है। इसके पास तनाज़ात से दो चार दुनिया के लिए वाज़ेह पैगाम है। सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अभिषेक बोस की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। अगली खबर का रुख करते हैं। कोऑपरेटिव के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर मरकजी वजीर कोऑपरेटिव अमित शाह आज गुजरात के आनंद में तामीर होने वाली भारत की पहली कौमी सतह की कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखेंगे। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और असेंबली स्पीकर शंकर चौधरी भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और मुल्क में मानसून सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात ने शुमाल मगरबी भारत बिलखुसूस पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही मशरक़ी मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ मकामात पर 6 जुलाई यानी कल शदीद बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मगरबी हिमालयाई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और 6 जुलाई की रात हल्की बारिश होने की तवक्को है। इसके अलावा अगले 7 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, वस्ती महाराष्ट्र के साहिली इलाकों और गुजरात के इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश का अंदेशा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो आज और कल दारुल हुकूमत में गरज चमक के साथ हल्की दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। और गैर मुल्की खबरों में रूस ने यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। 22 फरवरी 2022 को शुरू होने वाली इस जंग को 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जारी तनाज़ात थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने दारुल हुकूमत कीव में इमारतों और दीगर अहदाफ को तबाह करने के लिए हमले के दौरान 11 मिसाइल और 550 ड्रोन्स दागे हैं। इस हमले से चंद रोज़ कबल ही रूस ने सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला करने का दावा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी दोनों ममालिक के दरमियान अमन की बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हुक्काम ने बताया कि कीव में बमबारी 7 घंटे तक जारी रही। रूस के इस हमले के बाद दारुल हुकूमत के कई अजला को भारी नुकसान पहुंचा है। सदर ज़ेलेंस्की ने हमले पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को व्हाइट हाउस में टैक्स और अखराजात में कमी से मुताल्लिक एक नए कानून पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने एक शानदार तकरीब के दौरान वन बिग ब्यूटीफुल बिल को कानूनी शक्ल दी। इस दौरान ट्रंप ने इसे अमेरिकी तारीख की सबसे बड़ी टैक्स कटौती, अखराजात में कटौती और सरहदी सलामती की सबसे बड़ी सरमायाकारी करार दिया।
ऐवान नुमाइंदगान में जज्बाती बहस के बाद इस बिल को 214 के मुकाबले में 218 वोटों से मंजूर किया गया। यह कानून इमिग्रेशन को रोकने और इसकी 2017 की टैक्स कटौती को मुस्तकिल करने के लिए फंड्स फराहम करेगा। ताहम खदशा है कि इस नए कानून की वजह से लाखों अमरीकी हेल्थ इंश्योरेंस से महरूम हो जाएंगे। ट्रंप ने कांग्रेस के दोनों ऐवानों से बिल की मंजूरी पर ऐवान के स्पीकर माइक जॉनसन और सीनेट के रहनुमा जॉन थॉर्न का शुक्रिया अदा किया। टैक्स और अखराजात के बिल की मंजूरी ट्रंप और उनके रिपब्लिकन इत्तेहादियों के लिए एक बड़ी फतह है। ट्रंप के हामियों का ख्याल है कि इस नए कानून से अमेरिका में तरक्की की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, जबकि उनके मुखालफिन का ख्याल है कि इससे 36.2 ट्रिलियन डॉलर के कर्जा 3 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हो जाएगा। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो अखबारात के जायजे में सबसे पहले कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन अल्तवा का शिकार। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया। किसी भी किस्म का अबूरी हुक्म जारी करने से इनकार किया। साथ ही मामले की तफसीली समाअत ज़ेर अल्तवा दीगर अर्जियों के साथ की जाएगी। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। हिंद निजात लोगों की छठी पीढ़ी को जारी किया जाएगा OCI कार्ड। वज़ीर आज़म मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के अपनी सकाफती रिवायत का तहफ़्फ़ुज़ करने के अज़्म की तारीफ़ की। और अब एक और ख़ास सुर्खी आप तक पहुंचा देते हैं। हज 2025 एक तारीख़ी संग मील और अब तक का सबसे कामयाब हज था। किरण रिजिजू मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर और पार्लिमानी उमूर के जो वज़ीर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने अपने एक बयान में ये बात कही। और अब नाज़रीन अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। गज़ा मुआहदा, ट्रंप ने हमास की जवाब की तारीख मुकर्रर कर दी है। खित्ते में मुजव्वज़ा जंग बंदी का कैदियों के तबादले और फ़ौजी इनक़ला से आगाज़ किया जाएगा। और अब एक और सुर्खी देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला रूस बन गया है पहला मुल्क। तो नाज़रीन ये था कुछ ख़ास सुर्खियाँ अखबारात के जायज़े से। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं खेल की खबरों पर। बर्मिंघम टेस्ट का आज चौथा दिन है। शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की वजह से टेस्ट पर भारत की गिरफ्त मजबूत हुई है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने दूसरी इनिंग में 13 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन बनाए थे। आउट होने वाले खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल थे, जिन्होंने 28 रन बनाए। KL राहुल 28 और करुणा नायर 7 रन बनाकर नॉट आउट है। इस तरह भारत ने पहले इनिंग्स की बुनियाद पर 244 रन की बढ़तरी हासिल कर ली है। इससे कबल इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग में 407 रन बनाकर आउट हो गई थी। इंग्लैंड की जानिब से जिमे स्मिथ और हैरी ब्रॉक ने सेंचुरियां स्कोर की। भारत की जानिब से मोहम्मद सिराज ने 6 और आकाशदीप ने 4 विकेटें हासिल की। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।
जीजू के भाई का फ़ोन आया था, वही